Hello, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good 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 evening, evening, sir. 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 Good evening.
लास्ट क्लास का तो याद हो गई सबको। ये वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने, फर्स्ट वाला। यस सर। ठीक है। सर एट्थ वाला वापस समझा सकते हो क्या सर प्लीज? कौन सा? एट्थ वाला। एट्थ क्वेश्चन ये? हाँ सर, मैं जब खुद करने बैठा वापस तो सर नहीं हो रहा था, इसलिए। ओके, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं। कोड में कोड। अच्छा, एग्जीक्यूशन में अप्रोच भी। याद है किस तरीके से किया था, ये याद है? हाँ सर, वो याद है। ओके, तो तुम ये बताना, मैं लिखूंगा सिर्फ कोड। क्वेश्चन क्या था? एक, अच्छा, 1 to 500 हमें प्रिंट करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं बोला। ओके। अभी कुछ नहीं बोला सर। सर अभी तो सेकंड एंड हाफ वीक ही हुआ है, शुरू हुआ है। चलो, पहला काम क्वेश्चन में ये था कि 1 से लेके 500 तक हमें आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग भी था, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ढूंढना है। ठीक है। अब ऐसा करना पड़ेगा कि हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा, जैसे 1 से लेके 500 तक जितने भी नंबर, सबको एक एक बार चेक करना पड़ेगा कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो प्रिंट कर देंगे, नहीं है तो अगला नंबर चेक करेंगे। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी। अब मैं आगे कोड लिखता हूँ, क्या लिखेंगे। हम क्या कर रहे थे, जैसे कि आई इक्वल टू 1 है, तो एक वैल्यू चाहिए होती है हमें। ठीक, किस चीज़ की? देखते हैं, 2 मिनट। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, रिमाइंडर और सम। ठीक है। अब क्या होता था, एक और वेरिएबल था एन। अब वो काम बाद में करेंगे। पहले हम रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर मतलब जो भी आई नंबर है ना, 1 to 500 जो भी नंबर होंगे, जैसे 153 था तो उसका हमें पहले 3 चाहिए होता है। तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ, i%10। तो ये आखिरी डिजिट स्टोर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ हमने सम ले रखा है, उसको 0 से इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक। अब क्या करेंगे, सम प्लस इक्वल टू रिमाइंडर का क्यूब। ये कर रहे हैं ना, हर एक डिजिट का क्यूब करके उसको सम करवा रहे हैं, और सम वेरिएबल प्रीवियस जो होगा सम उनका ऐड करते जा रहा है उसमें। यस सर। अब आगे क्या कर रहे थे, फिर हमें क्या करना था, नंबर अपडेट करना था। ठीक। तो अब मैं अगर यहाँ पे नंबर अपडेट करूँगा, यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगी मेरे को। क्या कि इसने ये स्टोर तो कर लिया यहाँ रिमाइंडर, यहाँ सम ले लिया, और नंबर अगर अपडेट कर दिया, तो आई अगर अपडेट करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अपडेट हो रहा है। इसका मतलब ये जो काम है मेरा, ये वाला, ये मेरे को आई वेरिएबल पे नहीं करना, किसी और वेरिएबल पे करना है। और ये तब तक करना है ये वाला काम, जब तक वो नंबर फिनिश ना हो जाए। मान लो आई इक्वल टू, यहाँ अगर आई इक्वल टू 153 होता, तो अभी 3 तो स्टोर हो जाता है ना, पहली फर्स्ट टाइम जब चलता 3 स्टोर हो गया। सम में जोड़ देते 3 का क्यूब, तो सम सम में जुड़ जाता, सम हो जाता 27 ना, 3 का क्यूब जोड़ते तो। ठीक है, 27 हो गया। अब यहाँ अगर आई को अपडेट कर देंगे, आई यहाँ भी अपडेट हो रहा है, ये फॉर लूप में दिक्कत आ जाएगी फिर हमारे लिए। ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें 5 भी चाहिए था ना अलग, तो मतलब इसका मतलब हमें एक और लूप चाहिए था, उसके अंदर ये काम कराना था, वाइल वाला लूप।
वाइल वाला लूप सर वाइल की जगह फॉर से एक बार करके बता दो ना। ओके, एक फॉर ले लिया, ठीक। आई इक्वल्स टू, सॉरी आई नहीं ले सकते, जे जे इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, जे इक्वल्स टू आई से चलाते हैं, जे इज ग्रेटर देन जीरो, जे सॉरी जे माइनस माइनस, सॉरी जी डिवाइड इक्वल्स टू 10। ये मैंने कोड लिख दिया फॉर का। फॉर के लिए क्या होगा, यहाँ आई की जगह आ जाएगा बस जे, लेकिन यहाँ एन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें देखो, इसमें हो क्या रहा है कि जो बाहर वाला लूप है वो सिर्फ मेरे नंबर चेंज कर रहा है। पहले 1 नंबर देगा, फिर ये अंदर वाला लूप चेक करेगा वो है कि नहीं है, हाँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये अंदर वाला लूप की वजह से चेक होगा, तो सम वेरिएबल फाइनली स्टोर हो जाएगा। और बाहर हम चेक कर सकते हैं, इफ सम डबल इक्वल टू आई, है ना। तो हम क्या कर देंगे, सी आउट, वो नंबर प्रिंट कर देंगे, कौन सा, आई, स्पेस दे दिया। एल्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्स होगा तो ये अपने आप यहाँ पे आगे बढ़ता जाएगा। बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर वाला लूप सिर्फ नंबर चेंज कर रहा है 1 to 500, ठीक। अंदर वाला क्या कर रहा है, आई जे इक्वल टू आई से चालू हो रहा है। मतलब जैसे कि अगर आई की वैल्यू यहाँ 153 होगी ना, 153, अगर आई की वैल्यू यहाँ 153 है तो जे भी यहाँ 153 से ही चालू होगा, 153 से, ठीक है। कंडीशन है जे ग्रेटर देन जीरो। वाइल में क्या लिखते हैं, तो वाइल एन ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन मतलब ये नंबर जो अभी है ये ग्रेटर, जब तक जीरो से बड़ा रहता है तब तक ये काम करवाना है ये वाला हमें, ठीक। तीसरी कंडीशन है ना, जे अपडेट हो रहा है, वहां नंबर अपडेट करते थे, नम डिवाइड इक्वल टू 10 करते थे, ठीक। यहाँ पहले मैंने रिमाइंडर स्टोर कराया इसकी आखिरी वैल्यू, और फिर सब में उसका क्यूब जोड़ दिया। फिर ये लूप आगे चलेगा, आई की जे अपडेट हुआ, फिर यहाँ से चला गया, 15 बचा, 15 बचा तो फिर रिमाइंडर में 5 स्टोर होगा, फिर 27 में 5 का क्यूब जुड़ जाएगा, क्योंकि सम पिछली बार 27 था, इसे सम में अब 5 का क्यूब जुड़ गया, तो वो 152 हो गया, ठीक है। अब ये जे फिर अपडेट हुआ, जे डिवाइड इक्वल टू 10, तो 5 चला जाएगा, 1 1 बचेगा, 1 का फिर ये सब में क्यूब जोड़ देंगे, 152 प्लस 1 का क्यूब, वो जो हो जाएगा 153। 153 बार तो सब में हो गई वैल्यू 153, तो 153 और आई की वैल्यू तो थी 153, ये दोनों मैच हुए, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम है, तो फिर आई प्रिंट कर दिया, वरना रहने दिया। और मान लो अगर ये ऐसा होता, इसको रन करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई। क्या हो रहा सर आपने जो सेमी कॉलम नहीं दिया आई प्लस प्लस और जे डिवाइड में। है, कहाँ पे, नहीं इसके बाद का जे यहाँ थोड़ी आता है सेमीकोलन, नहीं, उसके बाद नहीं आता है। नहीं आता, गलत क्या हो रहा है, अरे 1 ही प्रिंट कर रहा होगा, आगे क्यों नहीं आ रहा। सर हम्म, सर मैंने भी ऐसे बनाया था जब भी आउटपुट 1 आ रहा था। ओके, ऑनलाइन पे तो चल रहा है।
अरे सही तो है, कल वाली गलती हो गई। क्या हो गया? वही। अब मैंने कल कल ही बताया था कि जो सम था ना ये अगले वाले में भी जैसे ये 153 हो गया एक बार मान लो, अभी तो ये 1 हो गया, तो ये नेक्स्ट आउटपुट में 1 खुद जोड़ देगा क्योंकि सम इनिशियलाइज नहीं री इनिशियलाइज नहीं किया है ना मैंने, उसकी वैल्यू दोबारा चेंज करनी पड़ेगी, सम को वापस यहाँ पे 0 करना पड़ेगा अगला नंबर चेक करने से पहले। सर मतलब ये कि अरे यार कल वाला पता है ना, है ये। यार मतलब ये है, पूरा बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तुम, होगा क्या, कोड तो इतना दिमाग में आ गया होगा ना, डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। कोड भी बगल में खोल लेता हूँ, हाँ सर आ गया उतना तो समझ में। कोड भी बगल में खोल लिया तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखना, सम वेरिएबल एक हमारे पास आई है, एक जे है और एक रिमाइंडर है। ठीक, सम की इनिशियल वैल्यू हमने 0 दे रखी थी, आई कहाँ से चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, जे भी वहीं से, जो जहाँ से आई चालू है वहीं से चालू होगा जे, और रिमाइंडर अभी कुछ नहीं है, तो आई को 1 से चालू हुआ तो जे भी 1 है, रिमाइंडर कुछ नहीं है अभी। अंदर वाले लूप में गए, जब रिमाइंडर इक्वल टू जे परसेंट एन, तो 1% एन क्या होगा, 1 ही होगा, रिमाइंडर में 1 आ गया। फिर सब में क्या बोला, 1 का क्यूब जोड़ दो, तो 0 + 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। यस सर। फिर आगे क्या हुआ, जे अपडेट हुआ, जे डिवाइड इक्वल्स टू 10 यहाँ पे, ठीक है, जे को 10 से डिवाइड करेंगे तो जे हो जाएगा 0, और ये कंडीशन थी जे ग्रेटर देन 0, तो ये लूप आगे नहीं जाएगा। फिर आई की वैल्यू यहाँ अंदर चेक होगा, फिर ये इफ वाले कंडीशन में चेक होगा कि सम और आई बराबर है कि नहीं, सम और आई बराबर है, हाँ बराबर है, तो 1 प्रिंट हो गया, तो हमारा यहाँ आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या होगा, सर हाँ सर एक डाउट है सर, मतलब कि पहले जो सबसे पहला लूप है, पहले हाँ ये वहां वाला, पे से अंदर जाएगा, फिर जो उसके अंदर एक और लूप है, फिर वो उसको कंप्लीट करेगा, फिर हाँ बाहर वाले लूप में आएगा कि सिर्फ अंदर वाला लूप को पहले कंप्लीट करेगा? अंदर वाला लूप जब तक कंप्लीट करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है वाली, तब तक अंदर वाला तब ही तक लूप चलता करता रहेगा। रहेगा और उसके हाँ बाद कंप्लीट होगा ना? हाँ, फिर जब ये अंदर कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी, जे ग्रेटर देन 0 वाली, उसके बाद इस ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होगा और इस ब्रैकेट से पहले उतना एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक ये बाहर वाली कंडीशन ट्रू है, तब तक के लिए। ठीक है, यस सर। अच्छा यहाँ ये सम की वैल्यू 1 समझ में आ गई, 1 कैसे आई, हाँ सर समझ में। और आउटपुट भी आ गया होगा समझ में 1 कैसा है, क्योंकि सम हाँ और आई सर। तो बराबर हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब क्या हुआ, ये देखो सी आउट वाला स्टेटमेंट हो गया, ठीक, अब ये अंदर गया, इसने आई की वैल्यू बढ़ा दी, आई की वैल्यू अब हो गई 2। ठीक है, अब देखना अगर मैं ये सम इक्वल्स टू 0 वाली लाइन नहीं लिखता तो ये यहाँ 0 तो नहीं होगा सम, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होगा, ये जे चालू होगा 2 से, है ना, आई को जे को आई से 2 से चालू हुआ, रिमाइंडर पर जे परसेंट 10 किया तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक, सम में 2 का क्यूब जोड़ दो, सम क्या है 1, 1 + 2 का क्यूब जो कि होता है 9, लेकिन आर्मस्ट्रांग के हिसाब से अगर गिवन नंबर मेरे पास 2 है तो मैं उसको आर्मस्ट्रांग है कि नहीं चेक कैसे करूंगा, 2 में एक ही डिजिट है तो 2 का क्यूब करना है बस, आंसर आना चाहिए था 8, आंसर आ रहा है 9। रीजन क्या है कि प्रीवियस वाले का मेरा सम बचा रह गया, उसको मैंने 0 नहीं किया, ये अगर 0 होता तो ये 9 आता क्या, नहीं आता क्योंकि 1 होता नहीं है, तो 8 ही आता। आप समझे सम इक्वल टू 0 क्यों किया, यस सर आ गया। यस आ सर। गया ना, ओके।
आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद सबको ही आ सर गया मेरा होगा एक कि प्रॉब्लम था। बोलो। सर पिछले दिन जैसा प्राइम नंबर कराए थे काउंट लेके, हाँ हाँ। तो काउंट लेके तो हो रहा, बट बिना काउंट के आपने जैसे दिखाया तो ऐसे किए थे, तो सब के लिए सब वैल्यू के लिए वो हुआ, पर जब टू की बारी है तो टू को नॉन प्राइम बोल रहे हैं। टू के टाइम पे उसने नॉन प्राइम बोला। मतलब टू नॉन प्राइम है, उसने ये बोला। हाँ, बाकी तो सब टू, ठीक है। हाँ, तो टू के लिए तुम्हें एक अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्यों ओके। यार? टू के लिए नॉन प्राइम बोला, समझ में नहीं आया। क्योंकि वहां पे रिमाइंडर ले रहे थे ना, तो रिमाइंडर ले रहे थे टू को, तो डिवाइड होकर जीरो आ जाता, तो कंडीशन उसका ट्रू हो जाता नॉन प्राइम का। अच्छा, हम टू से लूप डिवाइड हमने कर रहे थे, हम टू हमने से लूप जीरो। कहाँ से चालू किया था नंबर चेक करने के लिए? टू से। हाँ, टू से चालू किया था ना। तो यार टू के लिए तुम्हें एक अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि टू खुद ही वो नंबर होता है। देखो, अगर टू से चालू किया है हमने फॉर लूप, और कंडीशन है कि क्या है, लेस देन एन है, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास अभी कोई कोड है जो तुमने चलाया हो अभी तो? हाँ लिखा है पूरा। हाँ, तो भेज दो मेरे को यहाँ पे, चैट सेक्शन में भेज दो, अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो, आपको वरना व्हाट्सएप पे भेज दे। व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्स और आप थोड़ा काउंट फिर से बता देंगे अच्छी तरह से, मतलब कैसे काउंट करते हैं, कैसे के। हाँ, तुम कोड तो भेजो। एक मिनट। सर नेट तो स्लो है। ठीक है। Waiting. से भेज दिया आप। ठीक है, मिल गया। NP, ये एन क्यों इनपुट ले रहे थे हम? क्वेश्चन के हिसाब से किया क्या? हाँ सर। कुछ कमेंट आउट है, मतलब काउंट जो किए थे तो एक ही में कर रहे थे, तो कमेंट आउट करके थोड़ा सब कुछ टाइप के, तो उसको छोड़ दीजिएगा कमेंट आउट। ठीक है। टू है जैसे। अच्छा, हमें वो बता दो वो एन नंबर जो है वो है कि नहीं है। ठीक है। ये P, यह देखो, पहली चीज पी जब भी बनाइए ट्रू फॉल्स वाला काम, तो पी लेते हैं बूलियन वेरिएबल। ठीक है, तो उसको बूल लिख लिया करो, वरना डेटा टाइप चेंज करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक। और मैंने क्या बोला था कि पी हम स्टार्टिंग में क्या लेके चलेंगे? ट्रू। ठीक। क्यों? अब तो मेरे को लग नहीं रहा कि आएगा दिक्कत। ठीक। अब इसको जरा चलाते हैं, टू ही इनपुट देते हैं, करते हैं। तो बीच का टू हटाना रह गया। क्या क्या? बीच में और एक टू लिखा है ना, इस कंडीशन में। एल्स में ये वाला, ये
हाँ इसको हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ अच्छा तुम्हें पहले ये देखो, आउटपुट सही आ रहा है ना अभी इस प्राइम? यस सर। अब ये देखो कि क्यों आ रहा है। रीजन ये है, मैंने उस दिन जब ये बूलियन वेरिएबल से कराया था, पहले तो मैंने इसको बूल लिया था, इंट नहीं लिया था, बूलियन वेरिएबल, और उसको ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। मैं पहले से मान के चल रहा था कि ये जो नंबर है मेरे को गिवन वो प्राइम ही है, और मेरे को कंडीशन अंदर सिर्फ ये चेक करनी थी कि अगर प्राइम नहीं है तो फॉल्स कर दूंगा एक बार और ब्रेक करा दूंगा, और बाकी अगर लूप ये पूरा चला, कंप्लीट लूप चला बिना किसी दिक्कत के, तो इसका मतलब प्राइम होगा। और ये पी तो पहले से ही ट्रू था तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के अगर तुम ये एल्स वाली कंडीशन नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोग्राम में। दूसरी चीज मैंने क्या की, अच्छा तुम क्या सोच रहे कि यहाँ जैसे 2 था, एन भी 2 है, आई भी 2 से ही चालू हो रहा है, और डबल इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ नॉट प्राइम आ जाएगा। ये नहीं हुआ क्यों? क्योंकि यस मैंने क्या बोला, जब इनिशियलाइज होता है ना उसके बाद वो फिर कंडीशन चेक करता है ना पहले लूप की। इनिशियलाइज होने के बाद डायरेक्ट अंदर नहीं घुस जाता, कंडीशन चेक करता है, क्या 2 लेस देन 2 है? नहीं है, तो वो लूप के अंदर गए ही नहीं चेक करने आगे। और पी मैंने पहले से ट्रू कर रखा था, मतलब वो प्राइम नंबर है, तो यहाँ आ गया, बस सी आउट प्राइम हो गया। क्लियर है कि वो लूप के अंदर गया ही नहीं तो उसे यस फॉल्स सर। होने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, आगे चल सकते हैं क्वेश्चन पे, या किसी का भी डाउट है? ओके सर, इसमें थोड़ा जो काउंट से कराया था तो काउंट को थोड़ा अच्छे से बता दीजिएगा, मतलब काउंट कैसे काम करते हैं, क्या होता है उसमें। यार काउंट का कुछ काम नहीं था, काउंट का सिर्फ इतना काम था कि अगर ये डिवाइड हो जाता है तो ये बूल की जगह तुमने जो लिख रखा था, क्या लिख रखा था, एन कॉमा पी। ठीक है, पी को पी की जगह मैं ये काउंट लिख देता हूँ। काउंट इक्वल टू 0 से चालू कर दिया। मैं ये गिनूंगा कि अगर यहाँ काउंट प्लस प्लस कर दूं, ये फॉल्स वाला काम तो खत्म हो गया, मैं काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। प्लस प्लस का मतलब कि देखो हर एक नंबर का जो फैक्टर होता है, या हर एक नंबर 1 और वो खुद खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 2 फैक्टर तो कंफर्म है उसके। हम 2 से लेके उस नंबर से थोड़ा सा कम ना, एक कम, जैसे नंबर 10 है तो 9 तक चेक कर रहे हैं कि या 2 से लेके 9 के बीच में कोई एक और फैक्टर मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो हमने काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर दी, मतलब काउंट की वैल्यू 1 हो गई कि हाँ एक वैल्यू मिल रही है मेरे को, या जितनी भी मिल रही होंगी वो प्लस प्लस कर देगा। लेकिन जितनी भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ ब्रेक लगा दिया हमने कि एक बार जैसे ही उसको एक भी वैल्यू मिल गई 1 और खुद के अलावा उसको 2 और लेस देन n के बीच में एक भी वैल्यू मिल गई तो वो काउंट प्लस प्लस करेगा, ब्रेक करा देगा। फिर हम इधर कंडीशन लगा देंगे, इफ काउंट डबल इक्वल टू 0। अगर काउंट 0 होता है मतलब 2 और n लेस देन n के बीच में उसे एक भी ऐसा वो नहीं मिला नंबर जो उसका फैक्टर हो, ठीक है, तो हम इस प्राइम, और अगर मिल गया तो नॉट प्राइम। समझ में आया? ये एल्स वाला लिखने की जरूरत नहीं। यस सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एटलीस्ट 2 तो खत्म करना चाह रहा हूँ, 1 घंटे नहीं लग जाए। ये है स्टार, इनको पहले समझते हैं यार कैसे करेंगे, ये पैटर्न समझते हैं। चलो पहले ये समझते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न पैटर्न है ये, 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर हाँ कल ही तो बताया था 5 स्टार। नेस्टेड लूप तो याद है ना, एक के अंदर एक चला रहे थे, कल ही बताया था आपको। यस सर।
यस सर। यस सर। इतना तो याद रहेगा। गुड। हम्म तो यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले पूरा करता हूँ मैं, पूरा है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यूजर तुम्हें एक वैल्यू देगा n इक्वल्स टू कुछ भी। मान लो अभी गिवन केस के लिए, इस पैटर्न के लिए उसने n इक्वल्स टू 5 दिया है, तुम्हें 5 रो तक इस सीक्वेंस में प्रिंट करना है। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 3 हुआ तो उसके लिए क्या प्रिंट होगा, 1, फिर अगली रो में 2, फिर लास्ट रो में 3। ठीक है, n इक्वल्स टू 3 होगा तो ये प्रिंट होगा, 5 होगा तो ये, 6 होगा तो यही लाइन में 6 बार ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझते हैं ये प्रिंट कैसे करना है। ये तुम्हें कोड से करवाना है, काफी सिंपल है, सबसे सिंपल तो यही पैटर्न है। उसको वो जो फर्स्ट वाला था वो तो सबसे ही सिंपल था, वो तो तुम्हें बताने के लिए कि लूप कैसे काम कर रहा है। तुम्हें एक बार लूप की समझ में हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तो फिर पैटर्न थोड़े सिंपल पड़ेंगे। अभी ये देखो इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा समझते हैं इसको। मैंने कल बताया था रोज, ये होती है रो, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है। अच्छा एक चीज देखना है इसमें, थोड़ा सा गैसिंग करना कि क्या चल रहा है। यहाँ C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है, C5 है। अच्छा एक चीज, अगर मैं जब ये प्रिंट कर रहा हूँ ये वाला पैटर्न, तो क्या मेरे को ये फर्स्ट स्टार प्रिंट करने के बाद ये इतने सारे क्या है, ये क्या बोलूं मैं इनको, ये इतनी सारी जगह जो खाली स्पेस। है इस, ओके, क्या मेरे को इनकी प्रिंट स्पेस प्रिंट करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं है ना, डायरेक्ट मैं लाइन चेंज कर दूं, अगली लाइन में आ जाऊं। ये प्रिंट करने के बाद फिर ये 2 प्रिंट किए, फिर मैं अगली लाइन में आ जाऊं, फिर 3 प्रिंट किया, फिर अगली लाइन में, ऐसे अगली लाइन करते रहो। ठीक है, तो मेरे को वो बाद वाले स्पेसेस की कोई टेंशन नहीं है। तो अब क्या, अब ये देखो तुम, रो 1 है तो कितने स्टार प्रिंट हुए? एक। 2 है तो 2, 3 है तो 3। 3 स्टार, 4 है तो 4 स्टार, 5 है तो 5 स्टार। तो यहाँ से एक लॉजिक टाइप नहीं बन रहा कि जो मेरी आई मेरा रो देखता था, कल ही देखा था हमने, मतलब ऐसे नॉर्मल हम समझने के लिए यूज कर रहे हैं कि आई मेरा रो हैंडल करता था और जे मेरा कॉलन है ना। तो रो हैंडल करने के लिए कि मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि जितना जो आई का नंबर होगा, आई इक्वल टू जितना होगा ना, उस रो में उतनी बार वो स्टार प्रिंट होगा। आई इक्वल टू 4 है तो 4 बार यहाँ स्टार प्रिंट होगा। ठीक, 3 है तो 3 बार, 2 है तो 2 बार, 1 है तो 1 बार। ठीक है, अब इतना सा लॉजिक क्लिक किया है तो फिर कोड बना सकते हैं इतने से लॉजिक का? मेरे को तो नहीं आता भाई कोड बनाना, तुम ही लोग बताओगे। बना सकते तो आगे चलते, वरना फिर और कुछ जो समझ में नहीं आ रहा वो बात करते हैं। बोलो, नहीं आ रहा तो फिर दोबारा कुछ समझते हैं। इसमें वैसे समझने वाला तो कुछ नहीं है, इतना से लॉजिक है कि आई की जो वैल्यू होगी ना, उतनी बार हमें ये सी आउट स्टेटमेंट करवा देना है प्रिंट, और वो कैसे कराना है ये देखना पड़ेगा बस। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा कि आई की जितनी वैल्यू होगी उतनी बार हो रहा है स्टार प्रिंट उस रो में। यस सर। ओके, तो कोड की तरफ भी यस चलते हैं। सर। पहला काम क्या था कि यूजर से इनपुट ले ले कि कितनी रोज है, रोज ही ले रहे थे, एन जो था वो रोज को डिनोट कर रहा था उस टाइम। ठीक है, तो मैंने रोज ही डाल दिया तुम्हारे लिए, और उसको सीन ले लिया मैंने, रोज। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को प्रिंट करने का काम करना है। प्रिंट इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई कहां तक जाना चाहिए, जितनी रोज है वहीं तक। ठीक है, आई प्लस प्लस, ओके। अब पहली चीज ये हमें समझ में तो आ गई, इसमें नेस्टेड लूप लगेगा। क्यों, एक लूप क्या करेगा, एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, या अलग अलग लाइन में सिर्फ एक ही बार प्रिंट कर पाएगा, समझ रहे हो? सिंगल लूप लगाएंगे या तो ऐसा प्रिंट हो जाएगा इतना,
बस इतना पार्ट ये वाला इतना, ठीक है, सिर्फ इतना प्रिंट हो जाएगा, या ये सिंगल स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, या मल्टीपल यहाँ पे कर लो, ऐसे लाइन में एक बार प्रिंट होगा। ये बचा हुआ कौन प्रिंट करेगा? इसके लिए हमें फिर दूसरे लूप की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलो दूसरे लूप की हेल्प लेते हैं। पहला लूप तो देख लिया, और ये लूप खत्म होने से पहले एक चीज करनी है हमें। क्या करनी है बताओ? सी आउट तो लिख दिया मैंने, स्टार प्रिंट करना है सर। स्टार प्रिंट करना है। वो अंदर वाला लूप करता था प्रिंटिंग, कल का याद करो। सर लाइन चेंज करने के हैंडल लिए। करना है, गुड, लाइन एंड करनी क्योंकि है। आई मेरा डिनोट करता है रो, और ये क्योंकि मैं आखिरी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इस ब्रैकेट से पहले, तो इसका मतलब जो भी फॉर लूप होगा ना, दूसरा फॉर लूप यहाँ आएगा अंदर, और इसके खत्म होने के बाद, और ये आई चेंज होने से पहले मेरे को लाइन तो दूसरी लेनी पड़ेगी ना, तभी तो दूसरी रो चालू हो पाएगी। तो फिर मैं हैंडल करूंगा, ठीक है। अब ये बाहर का काम तो हो गया, कितना काम, ये लाइन चेंज हो जा रहा है, यहाँ से इस लाइन में आ जाए, इस लाइन में। अब काम सिर्फ ये रह गया कि ये स्टार एक बार प्रिंट हो, ये 2 बार प्रिंट हो। उसके लिए सोचो क्या करेंगे। एक वेरिएबल ले ले इंट लूप के, रन करेंगे। हाँ लूप रन करेंगे। अब किस तरीके से लूप रन करते हो उसके हिसाब से आउटपुट डिपेंड करेगा, उसी पे आउटपुट है तुम्हारा डिपेंडेंट पूरा। किस तरीके से लूप रन करेंगे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम, जे की वैल्यू कहां 1 से से शुरू सर, होनी चाहिए? 1 से। 1 से। जे इक्वल्स टू 1 किया, ठीक है। फिर कंडीशन क्या होगी जे की? जब तक कॉलम बताना कॉलम पड़ेगा ना वाला सर। है नहीं खेल, कॉलम वाला खेल ही नहीं है। जब तक रो आई कर खत्म नहीं देंगे, आई कर देंगे सर। जे इज जे है इज, सर आई तक कर देंगे, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। लेस देन इक्वल्स टू आई। गुड, उसी टाइम मैंने खुद मुंह से बोला कि प्रिंट कितनी बार हो रहा है। ये स्टेटमेंट, ये जो लूप है, ये कर क्या रहा है एक्चुअल में? इसका काम सिर्फ इतना ही है, सी आउट स्टार, बस इसका काम सिर्फ इतना है। मतलब ये प्रिंट करेगा स्टार, और स्टार कितनी बार प्रिंट करवाना है, मतलब ये लूप कितनी बार चलवाना है तुम्हें? आई टाइम्स जितना रोल नंबर है उतनी टाइम्स चलाओगे, और आखिरी में ये जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब चलो इनपुट देके देखते हैं, फाइल देते पहले। आया प्रिंट, पैटर्न आ रहा है, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, आ रहा है समझ में? पैटर्न बन रहा है यहाँ, यस सर। ठीक है। कुछ थोड़ा सा बड़ा दे देंगे तो और अच्छे से दिखेगा फिर पैटर्न, ठीक है। ये आई इक्वल्स टू 10 के लिए, रोज इक्वल्स टू 10 के लिए, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ये पैटर्न किस तरीके से प्रिंट हुआ है, लॉजिक क्या था इसमें, कि जो रो नंबर होगा, ये R1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, जो रो नंबर होगा उतनी टाइम्स ये अंदर वाला लूप चलना चाहिए। तो वहीं से हमें जे की कंडीशन पता चली है कि जितना रो नंबर है उतनी टाइम्स चलना चाहिए, ठीक है। इसको, ये होता है लॉजिक बिल्डिंग वाला पार्ट, तुम्हारा सोचने वाला पार्ट, कि तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हो। 2 मिनट रुकना है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया तुम्हें, लॉजिक सिर्फ इतना था। अब चलो ये वाला काम तुम्हारा है, इसमें मैं क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें n की वैल्यू है 5, प्रिंट स्टार उतनी बार हो रहा है, कितनी बार, जितना कितना रो का रो नंबर है ना। लेकिन इसमें एक खेल है, खेल क्या है, ये स्टार प्रिंट होने से, ये फर्स्ट स्टार प्रिंट होने से पहले 4 स्पेस है, और तुम यहाँ हैंडल देख के नहीं कर सकते आगे, समझ रहे हो? तो तुम्हें स्पेस भी प्रिंट कराने पड़ेंगे, कैसे कराना खुद सोचना। 6, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें पहले स्पेस प्रिंट कराने, फिर स्टार प्रिंट कराना, फिर हैंडल दे देना है, फिर स्पेस कुछ, फिर स्टार, फिर हैंडल,
ऐसे करके, ठीक है। हम चलते हैं इस वाले पे, ओके। तो अगला क्या है, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, 1 है, 2 2 ट्रिपल 2 आई थिंक, 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 और 5। चलो यहाँ देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं, ये रो नंबर है 1, ये रो नंबर 2 3 4 5। पहले तो ये देखो किस रो में क्या प्रिंट हो रहा है, इस बार फिक्स नहीं है, स्टार सब में फिक्स थे, तो सी आउट स्टार कर दो एक बार तो सब में चलता था। यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है, अरे सामने सर तो देखो नंबर यार, प्रिंट हो रहा है, सर नंबर प्रिंट, कौन सा नंबर, सर आई जो चलेगा। गुड, रो नंबर ही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, रो नंबर ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ये देखो किस रो में कितनी बार प्रिंट हो रहा है। यहां से तुम्हें एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, ये प्रिंटिंग कितनी बार हो रही है। सर ऑड टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ओके, और टाइम्स हो रहा है, 2n-1 गुड, सर 2n-1। n-1, n है कि मेरा अभी के लिए रो नंबर, जो भी n इक्वल टू 5 वो देगा, अभी 5 ये मत माना 5 के लिए होगा ये आखिरी वाला, ये n की जगह इसको i करो, i चेंज करता है ना मेरा रो, ये i है, तो पहले वाले के लिए कितनी बार प्रिंट हुआ है 1, एक बार, तो ये क्या होगा 2 इंटू आई माइनस 1, क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये जाएगा 1, ठीक है। जब i इक्वल टू 2 था तो सेकेंड 2 इंटू 2 माइनस 1, ये हो गया 3 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर 2 इंटू 3 माइनस 1, तो 6 माइनस 1, ये हो गया 5, तो ये देखो 1 एक बार प्रिंट हुआ, 2 3 बार, ये 5 बार, फिर 7 और 9, ठीक है। अच्छी बात है, ये गैस हुआ कि प्रिंट क्या कर रहे हैं, प्रिंट हम आई कर रहे हैं, और कितनी बार कर रहे हैं 2 इंटू आई माइनस 1 बार, ठीक है। लेकिन इसमें एक और खेल है, अभी खेल बचा है किसका, स्पेसेस का। स्पेसेस कितनी आनी है, यहाँ कितनी स्पेस आई है, पीछे वाली स्पेसेस गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे हम सिर्फ एंडल दे देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। आगे वाली स्पेसेस गिनो, ये एक स्पेस है, यहाँ 1 2 स्पेसेस है, यहाँ 1 2 3 स्पेसेस है, यहाँ 1 2 3 4 स्पेसेस है। अब ये देखो स्पेसेस कितनी आ रही है, स्पेसेस के लिए कुछ लॉजिक आ रहा है समझ में, ऐड होते जाए, आई ऐड हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके गुड। अब ये देखो तुम, n क्या था, गिवन नंबर था, n इक्वल टू 5 के लिए हमें ये प्रिंट करना था, ये पैटर्न, ठीक है। फर्स्ट वाली रो के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 स्पेसेस, 4 कैसे आ रही है 5 माइनस आई, ठीक, इसमें क्या होगा 5 माइनस आई यहाँ, ठीक है, यहाँ भी सेम 5 माइनस आई, यहाँ भी हर जगह 5 माइनस आई। 5 माइनस आई कैसे हो रहा है, आई की वैल्यू 1, 5 में से 1 घटाओ 4, आई की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 3, ऐसे ही कितना बचेगा 2 आएगा 2 और 1, ठीक है। आखिरी वाले में 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाले में 4 स्पेस है, हाँ है, सेकंड वाले में 3 है, थर्ड वाले में 2 है, फोर्थ वाले में 1 है, फिफ्थ वाले में 1 भी नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज हमें एक और चीज पता चल गई, क्या,
स्पेसेस प्रिंट करने होंगे तो कितने स्पेसेस प्रिंट करेंगे हम? n माइनस n minus I. गुड। So in minus. फिर उसके बाद हमें नंबर प्रिंट करने होंगे, क्योंकि पहले स्पेसेस है फिर नंबर प्रिंट है एक, है ना? तो फिर नंबर प्रिंट करने होंगे। नंबर कैसे प्रिंट हो रहे हैं? 2 इंटू आई माइनस 1 टाइम्स प्रिंट हो रहा है क्या? आई प्रिंट हो रहा है ना, 2 इंटू आई माइनस 1 टाइम्स आई प्रिंट करना है। हाँ। चलो, आई थिंक इतना लॉजिक काफी है। अब हम कोड लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं ना, क्योंकि मेन चीज हमने क्रैक कर ली। कितने स्पेसेस देने, कौन सा नंबर प्रिंट करना है और कितनी बार प्रिंट करना है उस लाइन पे। ठीक है, अच्छा क्लियर है ना इतना? फिर ऐसे नहीं फिर तुम बोलो सर वही क्लियर नहीं हुआ था। Yes sir. ओके यस सर। यस सर। ओके गुड गुड, अच्छी बात है जो समझ में आ रहा है। चलो एक चीज तो मेरे पहले ही फिक्स है, ये रूल्स को चलो एन ही ले लेते हैं यार अपन। ठीक है, एन एन कर रहे थे वहाँ पे, रोज अभी के लिए एन ही मान लेते हैं। नाम से वैसे क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक, एक लूप लिख दिया मैंने। ये लूप क्या करेगा? मेरा रो चेंज करता है ये लूप, है ना? ये तो फिक्स है, नई नई रो में ले जाएगा हर बार मेरे को। इसके बाद एक लूप और लिखना पड़ेगा। फर्स्ट काम क्या करना पड़ता है हमें प्रिंट कराने के लिए? पैटर्न। पहला काम क्या बताया था मैंने अभी, जस्ट अभी बताया? ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए तुम्हें पहला काम क्या करना पड़ेगा? रो चेंज करने वाला काम तुमने कर ही दिया है लगभग। तुम्हें बस यहाँ आखिरी में एक यहाँ पे नीचे सी आउट एंडल डालना है बस। तो एक रो वाला काम खत्म हो गया कि इस रो से इस रो में भेजना है, ये काम खत्म। अब तुम्हारा प्रिंट पैटर्न जो करना है तुम्हें, वो करने से पहले तुम्हारा काम क्या होगा? पैटर्न प्रिंट करने का सबसे पहला काम क्या होगा? लाइन चेंज कर चुके हैं हम, यहाँ कोड लिख दिया मैंने लाइन चेंज करने का, स्पेस देने का, स्पेस देने का। गुड। पहला काम यहीं पे लिखा है यार सामने कि स्पेस देना है हमें सबसे पहले। सबसे स्टार्टिंग में स्पेस ही देना है, क्योंकि नंबर से पहले है ना स्पेस, तो स्पेस पहले प्रिंट होनी चाहिए। तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा स्पेसेस के लिए, क्योंकि स्पेस तो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट है, तो इसलिए लूप से ही स्पेसेस प्रिंट कराएंगे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने जे। जे इस बार कॉलन से नहीं चल रहा, ये स्पेसेस प्रिंट करेगा। ठीक है, कॉलन वाला अभी मत सोचना कुछ भी, जे सिर्फ स्पेस प्रिंट करने, स्पेस ही नाम डाल देते ना, स्पेस। ठीक है, अब इसको स्टार्टिंग कहाँ से करानी है और कहाँ तक प्रिंट कराना है? यहाँ से देखो, स्टार्टिंग कहाँ से करानी है और कहाँ तक प्रिंट कराना है? जे की वैल्यू एन से स्टार्ट करूं? 4 से। 4 तो इसके लिए फिक्स है ना, n इक्वल्स टू 10 होता तो आगे स्पेसेस 4 नहीं आते। n-1 डालेंगे ना सर, रोज अपन डाल देंगे और i जो है n-i होगा ना। n माइनस आई है उसकी लिमिट। ठीक है, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि n माइनस आई से स्टार्टिंग कराई, ठीक है, और 1 तक प्रिंट करा रहे हो, मतलब j की वैल्यू जो भी स्पेस की वैल्यू घटाते हुए चल रहे हो। लेकिन हम थोड़ा सिंपल रखने के लिए क्या करेंगे, स्पेस को इनिशियलाइज किया 1 से, ये स्पेस 1 से चालू होगा, पहले 1 से चालू होगा और फिर कहां तक? लिमिट क्या है हमारी? n माइनस आई, ये हमारी लिमिट। मैक्सिमम इतने आ सकते हैं किसी रो में, है ना? सही है कि नहीं है? n माइनस आई स्पेस आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैंने स्पेस को 1 से चालू कराया और स्पेस कंडीशन क्या होगी? स्पेस शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस आई। ठीक है, अब क्या होगा? स्पेस प्लस प्लस। ठीक है, अब अंदर इस फॉर लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखनी बची है मेरी? सर जो प्रिंट कराना होता है, अभी इधर तो i प्रिंट करना है। आउट स्पेस क्या प्रिंट करना है इधर? सर 2n-1 स्पेस। पहले हम यार स्पेस प्रिंट कर रहे हैं ये वाले, क्योंकि नंबर प्रिंट करने से पहले स्पेस है ना। और कर्सर मैंने क्या बताया था तुम्हें कि कर्सर यहीं से यहां से इधर की तरफ जाता है, यहां से ऐसे वापस नहीं आता, तो हमें स्पेस ही पहले प्रिंट करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके समझ में आया? ओके, डाउट है तो पूछ ले यार अभी।
नहीं ठीक है। ये इतना जो कोड लिखा है उसमें अभी कोई डाउट किसी को भी कुछ भी? सर ये सेकंड वाला जो लूप लगाया अपन ने वो वहां से एक बार समझा दो। यार सेकंड वाला लूप देखो कैसे चलेगा, चला के समझते हैं। उसमें मैंने एक वेरिएबल ले रखा, क्या, चलो n इक्वल्स टू 5 वाला केस लेते हैं, ठीक है। ठीक, n की वैल्यू 5 है, एक वेरिएबल है i मेरा, एक वेरिएबल है j मेरा, सॉरी j नहीं है स्पेस है, एक वेरिएबल स्पेस, और ये मेरा आउटपुट होगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है, स्पेस को इसमें मैं स्पेस तुम्हें दिखेगा तो एनी मैंने स्पेस डाल दिया तो मैं ऐसे अंडरस्कोर करूंगा, ठीक है, जो जो स्पेस होगा। तो आई मैं कहां से चालू करा रहा हूँ 1 से लेके, और आई की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी 5, ठीक है, रो मैक्सिमम 5 हो सकती है, ठीक है। आई की इनिशियल वैल्यू 1, स्पेस भी मैंने 1 से चालू किया है, स्पेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी n माइनस आई, n माइनस आई एक रो में और पर्टिकुलर आई n माइनस आई स्पेस ही हो सकते हैं मैक्स, ठीक है। ये तो क्लियर है ना, ऊपर वाले से हमने ये एजम्पशन Yes, लिया है। sir. यस कि सर। यस सर। रो में 4 ही आ रहे हैं तो यहाँ n माइनस आई आ रहा है, ठीक है। तो नीचे चलते चलो, ठीक है। जब स्पेस की वैल्यू 1 होती है, ठीक, कोड भी बगल में खोल देते हैं, यहाँ देखते हैं। जब स्पेस की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो कंडीशन चेक करता है क्या 1 n माइनस आई से कम है, क्या मैन 1 5 माइनस 1 से कम है, मतलब 1 4 से कम है, हाँ है, ठीक है। तो सी आउट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है, तो आउटपुट में यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे चलेगा, स्पेस की स्पेस प्लस प्लस हुआ है ना, तो स्पेस की वैल्यू हो गई 2, अभी भी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, 2 इज लेस देन 4, 4 कैसे है n माइनस आई से, तो 2 इज लेस देन 4 सही बात है, तो एक और स्पेस यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक और स्पेस आ गया, ऐसे ही स्पेस की वैल्यू आगे बढ़ेगी 3, ठीक है, तो यहाँ फिर थर्ड स्पेस आ जाएगा क्योंकि अभी भी कंडीशन फुलफिल्ड है, ठीक है। अब स्पेस की वैल्यू हुई 4, यहाँ लगाया हमने लेस देन इक्वल टू, मतलब स्पेस 4 भी हो सकता है, तो हमने यहाँ फिर चौथा स्पेस प्रिंट कर दिया। अब तुम्हारा काम, स्पेस वाला लूप अपने आप बंद हो जाएगा क्योंकि स्पेस की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी अब 5, स्पेस की वैल्यू यहाँ पे हो गई 5 कंडीशन फुलफिल नहीं करा तो इस लूप के बाहर आ जाएगा। अब लूप के बाहर आया तो अब तुम्हारा क्या काम बचा है, तुम आउटपुट देख के बताओ। सर सी आउट करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करनी बची है, वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1, ठीक है, लेकिन वो रो 1 के लिए ही वैल्यू 1 थी, रो 2 के लिए 2 आएगी, तो हमें आई प्रिंट करना बचा हुआ है, ठीक है। क्लियर है अभी ये इतना जितना कोड लिखा है छोटा सा, ये इतना? यस सर। Yes, sir. ओके गुड, अच्छी बात। तो अब अगला चलते हैं, अगला क्या है, अगला हम प्रिंट कर रहे हैं क्या, आई, ठीक है, लेकिन कितनी बार प्रिंट करना था, अभी बोला था कितनी बार प्रिंट करना है, ऊपर लिखा है 2n minus 1। 2i minus 1. ये लिखा है 2 इंटू आई माइनस 1, 2i माइनस 1 टाइम्स प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाना है इस बार, अब तो ये ले सकते हैं हम, ये कहाँ से प्रिंट करना चालू करना है, इसे 1 से लेके, 1 से लेकर क्योंकि ये तो 2i माइनस 1। हाँ गुड, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि इतनी बार प्रिंट करना है, उसके लिए ये लूप चल रहा है। प्रिंट तो हमें आई करना है, सी आउट आई लिखेंगे, लेकिन जे का काम सिर्फ क्या है कि इतनी बार लूप चलाएगा वो, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या आएगी, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2i minus 1. आई माइनस 1। अब ये इसमें कोई दिक्कत ना हो जाए इसलिए हम एक काम करते हैं, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दे, ब्रैकेट लगाओगे तो बहुत ही कम चांस होता है कि तुम्हारा आंसर कुछ गलत हो जाए, ब्रैकेट से मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे आंसर एक्यूरेट जाते हैं, ठीक है। कहीं अगर बाई चांस तुमने कुछ एक्सप्रेशन में ऐसे जैसे इनटू मल्टीप्लाई एक ही इनटू मल्टीप्लाई बोलो, इनटू डिवाइड प्लस माइनस एक ही ऑपरेशन में जा रहा है, जैसे यहाँ इनटू भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, ठीक है, एक ही ऑपरेशन में जा रहा है, तो तुम्हें कोई मिस्टेक, बोर्ड मास की कोई भी मिस्टेक होने से बचाने के लिए तुमने ब्रैकेट लगा दिया कि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले आई को और फिर -1 कर दे, ठीक है। ब्रैकेट वाली हैबिट अच्छी है। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ, जे प्लस प्लस,
तो ये जे वाला लूप कितनी बार चलेगा? 1 से 2n-1 तक। 1 से लेके 2 इंटू आई माइनस वन, मतलब 2 इंटू आई माइनस वन टाइम्स चलेगा ये लूप। ठीक है, अब हम ये यहाँ सिर्फ एक काम बचा है, सी आउट। क्या सी आउट करना है? स्पेस हो चुके हैं, जे आई करना है आई जे करना है सर। जे करना है। जे करना है। सर, आई करना है ना अब तुम ही डिस्कस करो यार, कुछ बोल रहे जे सर? करना, कुछ जे बोल रहे आई करना। सर आई करना है। सर जे तो सिर्फ नंबर ऑफ टाइम्स का बता रहा है ना, करना तो जे पेरेंट करना चालू है। है। आई होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जे 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 वाले कौन कौन है? अरे बोले यार, अभी बोलते जे कर रहे हैं, अभी बोल ही नहीं रहे। जे वाले सही हैं भाई, बोलो तो। जे ही होगा सर। जे ही होगा ना? यस सर। अब रीजन बता सकता है कोई मेरे को, जे क्यों होगा? यस सर। क्यों होगा, बोलो। सर जे इसलिए होगा सर, जैसे कि वो आई की वैल्यू जो है, तो सर जैसे हमने फर्स्ट वाला लूप होगा, तो सर आई की वैल्यू जो होगी यहाँ पे सर, मान लीजिए कि माइनस होके जो है, जे जो पहली बार सर 1 प्रिंट करेगा। हाँ ठीक है। सर आई होगा, जे होने से तो अरे वो अरे 1 2 3 4 5 पहले 6 जे, करके आएगा ना। मैंने बोला था ना, जे वाले को बोलने दो। जे वाला बोलो भाई आगे। नेक्स्ट केस में क्या होगा, चलो तुम्हारा जे वाला लूप जो है वो इसमें रन करके देखते हैं ना, इसी में समझ में आता है जल्दी। ठीक है, जे मेरा चालू होगा, आई भी कुछ है और बाकी कुछ है नहीं, प्रिंट करने के लिए आउटपुट है यहाँ। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा? स्पेस वाला भी नहीं गिर रहा, अभी मैं सिर्फ नंबर वाला जो जे वाला लूप चल रहा है ना उसको देख रहे हैं बस। आई की वैल्यू थी 1, ठीक है, तब अंदर जे के गया, स्पेस वाला छोड़ दो अभी, जे। ठीक है, जे की वैल्यू मैंने बोला 1 से चालू होगी, मैक्स कितनी जाएगी? आई इक्वल्स टू 1 के केस में 2 इंटू 1 माइनस 1, जे की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है बस। ठीक है, सी आउट जे किया तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हैंडल करते तो नई लाइन में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी। ठीक है, आई 2 हुआ। ठीक, जे में वापस आया लूप, तो जे भी 1 से लेके, सॉरी ये 1 ही रहेगा, लेकिन अब ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई है? 3 हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये है 2 इंटू आई माइनस वन, तो 3 आ गया, 1 जे। ठीक है, तो अगली लाइन में जे सी आउट 1 होगा। ठीक है, फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे 2, तो जे 2 प्रिंट होगा, तो जे प्लस प्लस हुआ, जे 3, फिर 3 प्रिंट होगा। लेकिन हमें आउटपुट क्या ये चाहिए था? आउटपुट हमारा क्या है? ये नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 नहीं है ये ना, 2 2 2 3 3 3 करके 2 2 2 ही है ना। जस्ट अ मिनट। हाँ। यस यस सर। समझ में आया क्या प्रिंट होगा जे वाले? यस सर। आई ठीक होगा। है, हाँ, तो आई प्रिंट होगा। अब ये मत बोलना सर अभी तो आपने बोला था जे सही है। मैं सर तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ला रहा था, मैं तो कॉन्फिडेंस निकालने के लिए बोल रहा था कि अभी तो बोल रहे थे, अभी मैं सही बोलूंगा तो तुम बोलोगे ही बोलोगे। ठीक है, तो बोलने, अरे डरा मत करो यार, टीचर है तो समझ में भी आता है टीचर क्या सोचेगा। हम थोड़ी कुछ बोल रहे तुम्हें कि गलत बोल रहे हो कि सही। तुमने गलत बोला तो जो जो दो, हाँ, जो 2 4 बच्चे और सोच रहे होंगे ना जे, उनको भी समझ में आ गया होगा, वरना मैं डायरेक्ट आई बोल देता तो वो आई, हाँ आई आएगा, आई मान के चल देते वो लोग। सर वो ठीक है, मैथ्स वाले सर की वजह से कर रहे होंगे। मैथ्स वाले। हाँ सर। हाँ सीएस में जाट सर पढ़ा रहे हैं। चलो हम इसको चला के देखते हैं ना, पहले 5 के लिए चलाते हैं, 5 के लिए सही आ रहे थे।
सही आ रहा है क्या? यस सर। यस अच्छा सर। लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसमें इसी क्वेश्चन में बहुत सारी वेरिएशन होती है। जैसे तुम बोल रहे थे जे प्रिंट करेंगे, जे प्रिंट करते तो अभी जे वाले ही देख लेते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा लेकिन वो भी अच्छा लगेगा दिखने में। 1 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 फिर ऐसे। और यही चीज अगर तुम्हें अभी जे और आई में कंफ्यूजन नहीं होता तो तुम्हें ये पैटर्न जब बनाते ना अगली बार तुम खुद से अकेले, तो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन आने वाली थी कि एक चीज एक की वैल्यू बढ़ भी रही है यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अच्छी बात है जो आई जे का कंफ्यूजन हुआ है। और लेकिन कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा अब, है ना? यस सर। आई, क्योंकि आई तो फिक्स है ना उस रो के लिए, इसलिए आई प्रिंट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें उस रो के लिए वही वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लियर है? मेरे को लगा नहीं था इतनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, बाकी बचे हुए खुद कर लोगे। मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, फिफ्थ करा दिया। ये बहुत ही सिंपल है, ये कर दिया है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, है ही नहीं। सर हाँ वो नेस्टेड में जो सेकंड फॉर लूप है ना, जिसमें हम सी हाँ आउट ये में वाला। आई को दे रहे हैं, हाँ हाँ उसमें जे स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 इंटू आई माइनस 1, वो वाला एक बार समझा दीजिएगा, क्यों 2 इंटू आई माइनस 1 क्यों हम लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन लेना। यहाँ पे मैं n इक्वल टू 5 के लिए पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक ठीक है, तो पहले मेरे वाले में थे, अरे यार अब दोबारा ड्रॉ करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ भी हॉट स्पॉट मिटाते हैं इसको। अब तुम ये देखो, पहले स्पेसेस काउंट करो कितने हैं। फर्स्ट रो में कितने हैं टोटल स्पेस? 4, है ना? 4, हाँ। ठीक, सेकंड रो में 3, अगली 3, में 2 2, 1 और लास्ट में 0। 0। अब तुम चलो, तुम्हारे पास कुछ 2-4 वेरिएबल्स हैं। ठीक, अभी एक है आई, आई की वैल्यू हो रही है हर रो में चेंज। आई 1 है फर्स्ट रो में, सेकंड में 2 3 4 5। ठीक है, एक वैल्यू तुम्हारे पास ये n। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि फर्स्ट रो में कितने वो आएंगे फॉर्मूला वाइज। ऐसा तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करना है कि फॉर्मूला वाइज कितने स्पेसेस आएंगे तुम्हारे पर रो में। तो कैसे डिराइव करोगे तुम? ये तुम्हारी खुद की थिंकिंग पे है कि ये 4 आ रहे हैं फर्स्ट रो में, मतलब जब आई की वैल्यू 1 है तब आंसर मेरे पास 4 आ रहा है। आ रहा है? n ये माइनस आई वही आ रहा है। तुम जे वाला पूछ रहे थे ना? हाँ, जे वाला। अरे मैं स्पेस वाला बताने लगा। अच्छा हाँ, ये देखो फर्स्ट रो में, ये भी गलत है, मेरे को लगा स्पेस वाला पूछा। फर्स्ट रो में नंबर कितनी बार प्रिंट हुआ है फर्स्ट रो में? एक बार। दूसरी रो में सेकंड में 3, 3 ओ 5 7 और 9, है ना? ठीक है, अब ये 1 कैसे लाओगे तुम? तुम्हें सिर्फ आई की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू पता है, तो ये 1 कैसे लाओगे कि फर्स्ट रो में एक बार प्रिंट हुआ है? और फिर सेकंड रो वाला भी देखना है तुम्हें, जो फॉर्मूला तुम तुमने यहाँ पे ये भी तो सोच सकते हो कि आई टाइम्स प्रिंट हुआ है, बस ये भी सोच सकते हो ना। फर्स्ट रो को देखोगे सिर्फ एक ही बार प्रिंट किया और आई की वैल्यू भी 1 है तो आई टाइम्स ही प्रिंट हुआ है ना? लेकिन वो आई टाइम्स नेक्स्ट वालों के लिए काम करेगा क्या? नहीं कर रहा। नहीं। आई इक्वल्स टू 2 के लिए ये 3 बार प्रिंट हो रहा है, तो आई इक्वल्स टू 2 के लिए तुम 3 आंसर कैसे लाओगे? 2 इंटू आई मैंने से समझ गया 2 क्यों हो इंटू रहा आई है। माइनस 1। यही तुम अगले वालों पे भी ट्राई मार के फर्स्ट देखोगे टाइम कि पे 1 आएगा, सेकंड टाइम पे हाँ 3, वैसे करके 5 7। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गया। कि ग्रेट।
तो मेरे ख्याल से अब तुम लोग केपेबल हो। थर्ड फोर्थ तो बहुत ही इजी है, यही ज्यादा टफ था ये जो मैंने करा दिया, क्योंकि इसमें नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ तो कांस्टेंट आउटपुट रहेगा ना, एक स्टार ही प्रिंट करना है। ये फोर्थ कर सकते हो तुम, थर्ड कर सकते हो, फोर्थ कर सकते हो और सिक्स्थ कर सकते हो। सिक्स्थ में पैटर्न कैसा है, पैटर्न दिख रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब पीछे स्पेसेस हैं, नहीं आगे हैं, सॉरी। आगे ही स्पेसेस है सारे। सेकंड ऐसा है, 2 1 2 है, 2 फिर 1 फिर 2, ठीक है, फिर 3 5 होंगे इसमें, 2 3 5, ठीक है, आई थिंक सही लगा, 3 2 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही 4 3 2 1 2 3 4 3, ठीक है, फिर 5 4 3 2 1 2 3 4 5। ये n इक्वल्स टू 5 के लिए तुम्हारे ऐसा आउटपुट होगा, ऐसा कुछ दिखेगा। लॉजिक लगाओगे आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। या तो तुम ऐसा भी कर सकते हो कि एक लूप चलाओ सिर्फ इतना प्रिंट करने के लिए 2 से लेके 1 तक, दूसरा लूप चलाओ फिर 1 से 2 तक, लेकिन यहाँ एक 1 कॉमन रह जाएगा क्यों 1 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो अपने दिमाग से सोचना क्या कर सकते हैं, जितना सोचोगे ना उतना तुम्हारे लिए इजी होगी कोडिंग, जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उसमें, ठीक है। और स्पेसेस कितने आ रहे हैं यहाँ गिनो जरा, फर्स्ट वाले में कितना होगा, 1 2 3 4 5 7 8, 9th नंबर पे है तो 8 स्पेसेस है इसके आगे, ठीक। अभी ये स्पेसेस पहले काउंट कर रहे हैं 8, ये 8 - 2 होगा, फिर 8 माइनस ये जितने इसमें होंगे इसमें 2 और कम हो जाएंगे, फिर ऐसे करके स्पेसेस है और यहाँ फाइनल 0 होगा, ठीक है। ये पैटर्न प्रिंट करना है, ये पैटर्न कुछ ऐसा टाइप दिखेगा तुम्हें, ऐसा, ठीक है। अभी तक हमने किस टाइप के पैटर्न प्रिंट कर चुके हैं, किस ऐसे दिखने में लगेगा तुम्हें ऐसा, ये ट्रायंगल बन रहा है एक राइट एंगल, वो भी लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, ठीक है। ये वाला पैटर्न प्रिंट कर चुके हैं, ये वाला है ना। सेकंड क्वेश्चन यही वाला था, सेकंड वाला, ये तुम्हारा 6th क्वेश्चन आई थिंक, 6th क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है। अभी हमने जस्ट जो प्रिंट किया था वो ऐसा दिख रहा था, ये वाला ट्रायंगल, है ना। और जो सबसे पहला प्रिंट किया था वो ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल मान लो। अभी इन टाइप के पैटर्न प्रिंटिंग क्वेश्चंस में ना बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो अभी कोशिश करना ये जितने क्वेश्चंस किए ना इनको खुद से करके देखना एक बार फिर, क्योंकि जितना ज्यादा करोगे ना उतनी ज्यादा लूप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। वरना छोड़ दें क्या अब, या एरे आगे पढ़ाएं कुछ? नहीं तो कल से ही करते हैं। हाँ कल से अरे अच्छा हाँ सुनो, अब जब तुम्हारी ये वाले क्वेश्चंस हो जाए ना, ये वाले ये प्रिंटिंग वाले पूरे सारे खुद से करके देखना, एटलीस्ट प्रिंटिंग वाले तो करके ही देखना, ठीक है। बाकी करो ना करो तुम्हारी इच्छा है, एक बार तो सबने ट्राई मार ही लिए होंगे बाकी वाले भी, ठीक है। तो प्रिंटिंग वाले एटलीस्ट ये पैटर्न जो प्रिंटिंग है ये वाले क्वेश्चंस ट्राई मारना, और अभी सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस के लॉजिक क्रैक करने पे दिमाग लगाओ। ऐसे नहीं तुम नेट पे ढूंढ लेगे कि कॉम्प्लेक्स कोई ऐसा डायमंड टाइप प्रिंट करा देगा बीच में से होलो रहेगा, ठीक है। अभी डायरेक्ट उन पे जंप मत करना, अपनी इच्छा के लिए कर सकते हो। वैसे इतने इंपॉर्टेंट इस नजरिए से नहीं होते कि तुम्हें कोई इंटरव्यू में बोलेगा ऐसा पैटर्न प्रिंट करो, ठीक है। वहां ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वहां अलग टाइप के आते हैं, लेकिन तुम्हें अभी सिर्फ अपनी लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज करना है इन चीजों को, ठीक है। हाँ मैं ये कोड शेफ के कुछ 10-11 क्वेश्चन है, इनको लिंक तुम क्लिक करोगे तो खुल जाएंगे, ठीक है। ये मैं तुम्हें भेज दूंगा, इनको ट्राई मार लेना जितने लिखे हैं। बाकी एरे पढ़ाने के बाद तुम फ्री हो अपने नॉर्मल बिना हमारे बताए अपने आप कोड शेफ के क्वेश्चंस
ट्राई करने के लिए, ठीक है। ये तो एरे के, ठीक, ये मैं शेयर करूंगा शायद, ये तो आज ही कर दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जितना तुम्हें पढ़ाया ना उतना काम है, ठीक है। एक छोटी सी चीज का इंट्रो दे देता हूं मैं, एरे का नहीं दे रहा। सर वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है? यार डू वाइल चलता है मिनिमम 1 नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों? क्योंकि डू में क्या करते थे हम, डू ये लिखा, ये बनाया और ये वाइल लिखते थे, और फिर हम मान लो n ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। इसमें क्या होता था, डू का मतलब होता है कि ये बोलेगा इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो काम है ना, जो भी तुमने लिखा है, मान लो सी आउट 1 ही लिखा है, n माइनस माइनस कर दिया, यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं n को, ये n ग्रेटर देन 0 है ना, n को अगर मैं 1 भी दूंगा, ये 0 ही दे दिया। अगर वाइल में यही कोड लिखा होता ना, अगर n 0 दे देता, तो अभी देखना, पहले डू वाइल में देखो, अगर n 0 दूंगा तो क्या होगा, ये कंडीशन तो फॉल्स है ना, 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, गलत बात है। लेकिन उसने एक बार आउटपुट दे दिया 1, ठीक है। और यही कोड में अगर मान लो वाइल का बनाऊं, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, तब मैं सी आउट 1 करूंगा, सी आउट 1 एंड n, इसको जरा कमेंट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, इसमें देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आया कुछ भी नहीं आया। काम होता है सिर्फ कंडीशन चेकिंग का, किस जगह पे तुमने कंडीशंस लगा रखी हैं। डू में होता है, कंडीशन होती है बिल्कुल एंड में, मतलब वो पहले ये वाला एक बार काम कर लेता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। लेकिन वाइल में पहले कंडीशन ही चेक होती है, फिर वो काम करता है, ठीक है। इसलिए मिनिमम 1 नंबर ऑफ टाइम्स, भले तुम्हारी कंडीशन गलत हो स्टार्टिंग में ही, मिनिमम 1 नंबर ऑफ टाइम तो चलेगा ही डू वाइल लूप। लेकिन वाइल तभी चलेगा जब कंडीशन सही होगी। समझ में आया डिफरेंस? यस सर। ओके, अच्छा मैं कुछ बताने वाला था तुम्हें, शायद क्वेश्चन कौन सा था वो, डेट्स स्टैंडर्ड वाला। यार ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जब तुम सॉल्व कर रहे होगे ना, तुम्हारे पर एक दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी, अभी क्वेश्चन नहीं समझा रहा मैं, क्वेश्चन तुम खुद समझोगे, खुद पढ़ोगे। मैं सिर्फ आउटपुट में दिखा रहा हूँ, तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ। आउटपुट देखने जरा, आउटपुट है यहाँ 89.50, आउटपुट यहाँ 120.00। फ्लोट अगर तुम कहीं लेते हो ना, और अगर वो उसमें पॉइंट के बाद 0 है, तो वो जब प्रिंट करते हो ना, तो पॉइंट लगा के 0 नहीं देता कभी भी। फ्लोट हमेशा तुम्हें 120 ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, इंटेल की जगह पर फ्लोट करते हैं, फ्लोट n इक्वल टू 120.0, ठीक है। ये कर दिया। इसको अगर मैं सी आउट इन करूंगा, तो कुछ देना चाहिए, 120 ही देना चाहिए बस। हाँ देखो, आउटपुट दिया उसने सिर्फ 120, उसने 0.00 नहीं किया। ये मॉडर्न जो कंपाइलर्स होते हैं ना, ये अपनी मेमोरी बचाने के लिए ना, अगर उसे दिखता है कि पॉइंट के बाद कुछ रेलेवेंट वैल्यू नहीं है, रेलेवेंट मतलब 00 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो ओवरऑल 120 ही रही ना। पॉइंट के बाद कुछ होता, पॉइंट के बाद मतलब 10 होता, ठीक है, तब रन करो, देखो क्या आता है। वन 120.1। अब इसके लिए 0 भी इररेलेवेंट है। क्यों है? क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 के यहाँ तो कितने भी 0 हो सकते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो वो मेमोरी बचाने के लिए ये पीछे के 0s हटा देता है, और यहाँ तुमने 2 0 लगा दिए तो इतना ही हटा देगा कंप्लीट, इतनी वैल्यू प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर तुम उस क्वेश्चन में अगर अपना सॉल्यूशन सबमिट करोगे, तो वो रॉन्ग आंसर दे देगा। रीजन, क्योंकि उसको चाहिए पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक वैल्यू ही चाहिए। कंफर्म है कि
चाहे भले 0 0 लेकिन मेरे को 2 डेसिमल तक वैल्यू चाहिए। अब इसका ये इशू रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास एक चीज होती है, वो बता रहा हूँ। पहले तो एक जो भी चीज हम इसमें यूज करेंगे ना, उसके लिए एक नई हेडर फाइल लगती है। हेडर फाइल उसको मान लो तुम सबसे बड़ी हेडर फाइल है वो, ठीक है। मान लो तुमने अगर आईओ स्ट्रीम जो भी पढ़ा है, ठीक, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस आते हैं, जैसे ये आईओ स्ट्रीम है, ठीक, स्ट्रीम हेडर फाइल है हमारी, उसके अंदर कुछ ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशन जैसे तुमने यूज करा, सीन वाला किया था इनपुट लेने के लिए, सी आउट यूज कर दिया, ठीक, आउटपुट देने के लिए। ये और भी बहुत सारे होते हैं, ये चीजें की तुमने, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ी एक हेडर फाइल होती है जिसमें आईओ स्ट्रीम को तो सारे फंक्शंस आ ही जाते हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस भी होते हैं। जैसे मान लो किसी जैसे 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना, तो इनके जो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं उसके अंदर, ठीक, या जैसे -3 को तुम्हें +3 बनाना है, ठीक, इसके जो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं वो एक नई हेडर फाइल होती है, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड हेडर फाइल होती है, वो C++ की स्टैंडर्ड C++.h, ये हेडर फाइल होती है इसकी। ये होती है मतलब सबसे बड़ी हेडर फाइल, उसके अंदर आईओ स्ट्रीम के सारे फंक्शनैलिटी आ जाते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी आ जाती है। और मैं जो बोला था 120 पॉइंट, ये 0 0 वाली फंक्शनैलिटी जो लानी है हमें, वो इसी के अंदर मिलती है, आईओ स्ट्रीम के अंदर नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कैसे यूज करते हैं, पहले तो हमें ये हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर एक बार ये वाली हेडर फाइल लिख दी तो। ठीक है, ये थोड़ा सा नाम अटपटा है, क्यों आईओ स्ट्रीम तो याद हो गया होगा तुम सबको, लेकिन इसमें कुछ ये स्लैश भी यूज हो रहा है, ++ भी यूज हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कुछ दिन, बाकी तो हैबिट में आ ही जाएगा। अब मान लो मैं एक वैल्यू बना था फ्लोट n इक्वल टू, मैंने लिखा था पहले 120.00। अब मेरे को एग्जैक्ट अगर ये प्रिंट कराना है तो मैं सी आउट n सिर्फ ना करके एक चीज यूज करूंगा। पहली चीज होती है फिक्स, दूसरा ये एक नहीं कर रहा सेट प्रिसीजन, ये होता है सेट प्रिसीजन, फिर मैं n प्रिंट कराता हूँ। तो पहले आउटपुट चेक कर लेते हैं, नाम ही ना बोल रहा। देखो यहाँ था फ्लोट। अब मैंने बताया मेमोरी बचाने के लिए कंपाइलर क्या करता है, ये पीछे वाली अगर इरेलेवेंट वैल्यू है तो उनको हटा देता है, ठीक है। और ये हमने जो सी आउट स्टेटमेंट लिखा है, ये उस मेमोरी को बोलता है तुम्हें बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जितनी वैल्यूज दे रहा हूं सेट प्रिसीजन, मतलब प्रिसाइज वैल्यू दो, कितने डेसिमल तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक मेरे को प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मान लो तुमने लिखा पॉइंट के बाद 4317, अब रन कर देखते हैं क्या दिया इसने, 43। मैंने क्या बोला था कि 2 डेसिमल तक, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आनी चाहिए, वहीं तक प्रिंट करना है तुम्हें बस, ठीक है। और ये फिक्स होता है कि फिक्स ही रखना है 2 ही डेसिमल तक, भले ही अगर 4 हो ना, 4 मान लो अगर इतना होता है तब देखना आउटपुट क्या आता है। क्या आउटपुट आया, 0 उसने खुद लगा दिया, तो उसे पता है पीछे 0 लगा, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने उसे मजबूरन बोल रखा है कि 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, लेकिन यही एक है तो वो 0 लगा देता खुद से आगे पीछे, तो फिक्स हो जाती है वो चीज कि 2 डिजिट ही आएंगे, भले तुम्हारे पास उसके बाद होना हो। समझ में आई ये चीज, ये लाइन एक टाइप से याद करने वाली है इतनी। अगर तुम्हें कहीं पे भी फ्लोट में या डबल में भी तुम्हें अगर किसी डेसिमल के कुछ फिक्स नंबर चाहिए, डेसिमल के बाद कुछ फिक्स नंबर चाहिए, तो ये तरीका होता है ये लिखने का, इतना लिखो और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करा दो। लेकिन हेडर फाइल अगर मैं आईओ स्ट्रीम लगाऊंगा, आई डोंट थिंक सो इस वर्क करेगा ये। इसने बोला सेट प्रिसीजन था ना, वो इसमें कहीं है नहीं स्कोप में, स्कोप में इसको इसलिए नहीं मिला क्योंकि हेडर फाइल में नहीं मिला, हेडर फाइल में नहीं मिला तो उसने
एरर दे दिया। ठीक है, मेरी हेडर फाइल, उसमें अगर वो जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें ये चीज लगेगी, जब भी तुम उसका जो आउटपुट सी आउट करोगे, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा उसको सी आउट करोगे तो सी आउट डायरेक्ट नहीं करना, सी आउट फिक्स्ड लिखना है, सेट प्रिसीजन लगाना है, उसमें देखना सारे आंसर जो भी है ना पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल तक है, 2 डिजिट तक पॉइंट के बाद। ठीक है, 0.50, 0.00, 0.00 ऐसे ही है। ठीक है, ये यूज करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसको कम से कम 15 से 20 बार रॉन्ग आंसर सबमिट कर रखा है इसमें। क्यों? मेरे को तो लगता तो सही आंसर आना चाहिए यार, 120 भी एक्सेप्ट करेगा वो, लेकिन फिर पूरा नेट सर्च मारा कहीं से कुछ पता चले क्यों गलत हो रहा है, तब समझ में आया ये एक चीज यूज करनी पड़ती है इसमें। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। ऐसे कोई डाउट नहीं है, डाउट होना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि ये सिर्फ यूज करने वाली चीज है। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट फिक्स का क्या काम है? फिक्स ये फिक्स रखेगा कि 2 ही रखना है इसको, फिक्स नहीं यूज करोगे ना तो मेरे ख्याल से वो काम नहीं करता ढंग से, शायद देखो ऐसा करता है। ये देखो क्या उल्टा सीधा इसने आउटपुट दे दिया है ना। तो यहाँ पे हमें फिक्स्ड ही लगाना पड़ता है। काइंड ऑफ सिंटैक्स मान लो तुम, सिंटैक्स टाइप है कि पहले सी आउट फिक्स्ड लिखेंगे, फिर सेट प्रिसीजन लिखेंगे, ऑपरेटर्स के बाद ऐसे नहीं ये हटा के ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, ऑपरेटर्स लगाएंगे वाले, और फिर सेट प्रिसीजन लिखेंगे। प्रिसीजन ये 2 ब्रैकेट्स है, उनके अंदर वैल्यू डालेंगे कितनी डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए तुम्हें, वहां तक वैल्यू चाहिए तो वो लिखेंगे, और आखिरी में जो आउटपुट देना है वो लिख देंगे वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस सर। यस सर। ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो क्वेश्चन करोगे तब तक तुम भूल जाओगे हेडर फाइल क्या थी, क्या यूज करना था। ठीक है, चलो हिमांशु कुछ करना था क्या? सर एक क्वेश्चन पूछो। बोलो। तो 3.0 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो क्या डेटा टाइप रिटर्न करता है? फ्लोट। पर यहाँ पे मैक्सिमम कंपाइलर में डबल लिखा है। यार फ्लोट और डबल में सिर्फ पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स है ना वो मैटर करता है, फ्लोट और डबल में डिफरेंस लाने के लिए बस। फ्लोट इन द सेंस एक पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, तुम्हें इंटीजर नहीं देगा। तो सर क्वेश्चन में पूछिए कि फ्लोट रिटर्न कर रहा है या डबल रिटर्न कर रहा है तो क्या लिखे? अच्छा क्विज है क्या? क्योंकि हर जगह पे double लिखा है। हाँ क्वेश्चन है एक। फ्लोट डबल क्या रिटर्न करेगा? आप करके देखिए एक बार। क्वेश्चन बोल दिया व्हाट डेटा टाइप विल 3.0/8 -2 return what data type will 3.0/8 3.0 अच्छा 3.0 upon 8 by 8 -2 -2 को तो क्या वैसे भी हम यहाँ तो बता नहीं पाएंगे आउटपुट देख के क्या वैल्यू होने वाली। VS स्टूडियो में भी कोई यही बोल रहा है, VS कोड में भी क्या बोल रहा है? डबल लिखा हुआ है, जब उसके ऊपर कर्सर ले जाओ तो वहां पे डबल लिखा है। आप करके देखें। वो इसको ही डबल लेके चल रहा होगा आई थिंक, इसी वैल्यू को वो डबल मान के चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो है ना, देखो अगर तुम फ्लोट लोगे ना, फ्लोट और डबल में
पॉइंट के पीछे वाला डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि वो डबल वाला जो होता है ना मेमोरी ज्यादा लेता है, ठीक है। तो कंपाइलर तुम्हें सही आंसर बताने के लिए डबल का यूज करता है। मान लो फ्लोट में तुम्हारा ऐसी वैल्यू आ जाती, डिवाइड करने के बाद मान लो 7 इतनी बार आ गया 7, ठीक है। फ्लोट क्या करेगा, फ्लोट की जितनी रेंज होगी ना वहां तक का 7 लेगा, पीछे के जो भी होंगे, मान लो ये 7 ही हुआ, मान लो 7 ऐसे 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 ऐसे, पीछे की जो भी वैल्यू जहां तक रेंज होगी फ्लोट की उतनी वैल्यू से वो ले लेगा अंदर, ठीक है। लेकिन ये पीछे की वैल्यूज हटा देगा। लेकिन डबल क्या करेगा, पॉइंट के बाद काफी अच्छी रेंज होती है डबल की, कि पॉइंट के बाद काफी ज्यादा इंटीजर्स, मतलब पॉइंट के बाद काफी ज्यादा डिजिट्स ले सकता है, ठीक है। तो सर थ्योरी में अगर पूछे, थ्योरी क्वेश्चन में, तब क्या लिखा है, डबल लिखा है या उसका आंसर फ्लोट लिखे? क्योंकि मुझे डबल हर जगह ज्यादा, डबल। हाँ डबल ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा। रीजन यही है कि वो इसको फ्लोट मान के ही नहीं चलेगा शायद, मेरे को तो लग रहा है डबल ही मान के चलेगा। uh, 22 बाई, अच्छा just a minute, 22/7 0, एक दो तीन चार पाँच, अच्छा -2 है, ओके। तो आप हो सके तो एक बार VS कोड में ट्राई करके देखिएगा, वहां पे मिल जाए। यहाँ पे तो कुछ ऐसे सजेशन नहीं दिया है। ना ना, सजेशन नहीं देखा मैं, आउटपुट चेक मतलब कर, आउटपुट किस फॉर्मेट में वो लिखा नहीं है, VS कोड में लिखा रहता है कि फॉर्मेट क्या है आउटपुट का। VS कोड, चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, अब अभी 22.0 के ऊपर कर्सर ले जाइए, वहां पे लिखा है। जस्ट अ मिनट, तो मान लो तुम अगर यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल छोड़ो, कोई भी वैल्यू लिखोगे ना पॉइंट में, तो वो हमेशा तुम्हें वही बताएगा, डबल ही बताएगा, ठीक है। कभी भी कोई भी पॉइंट की वैल्यू लोगे तुम, डबल ही बताएगा, वो फ्लोट नहीं लिख के देगा। तो हम थ्योरी एग्जाम में डबल लिख आए। ये मेरे को यहाँ पे मेरे को आउटपुट देख के क्या लग रहा है कि देखो अभी मान लो अभी ये कंपाइलर ये डबल बता रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं टाइप कास्ट करूँ फ्लोट में क्या होगा, वैल्यू कितनी कम आएगी, प्लस, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है फ्लोट और डबल में। पहले तो ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो किसी कभी आएगा। दिया हुआ है इसलिए बोल। यार यहाँ पे तो मैं नोट्स देख रहा था, नोट्स देख के पढ़ रहा था नेट से, तो वहां पे क्वेश्चन दिया था। उसका एक्सप्लेनेशन भी तो दिया होगा फिर।
हाँ, एक्सक्लेमेशन इसलिए दिया है, ऐसे दिया है कि मैक्सिमम केसेस में उसको डबल मान के चलते हैं, कुछ केसेस में उसको फ्लोट लेके चलते हैं, यही बताया, कि उससे ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन है, तो फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं। हाँ वही सीन है यार। देखो पहले तो देखो थ्योरी में जिसने पुरानी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, ठीक है, वहाँ आईओएस स्ट्रीम में डॉट एच यूज करते थे, ठीक है। एक और हेडर फाइल थी कोनियो डॉट एच, ठीक है। तो कंपाइलर के साथ तो बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल में यही डिफरेंस है सबसे ज्यादा, तो कि थ्योरी हमारी पुरानी जमाने की चलती रहती है, वही चीज है पुरानी जमाने की, और यहाँ कंपाइलर में इतना डिफरेंस आ जाता है कि अभी पता है जब तुम्हें डेटा टाइप पढ़ा रहे थे, तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी क्या, एक एक इंट होता है और एक इसको थोड़ा सा बड़ा कंटेनर लेना है तो लॉन्ग लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब नए कंपाइलर्स जो अभी चल रहे हैं, जो हम ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज करते हैं, उनमें क्या है कि लॉन्ग और इंट उनके लिए बराबर है, उनकी रेंज में कोई डिफरेंस नहीं। तुम लॉन्ग इंट लिखोगे तो भी वो उतने ही रेंज का है, इंट इंट लिखोगे तो भी वो इतने ही रेंज का है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और उसने डबल जो लेने के लिए बोला है ना, डबल इसीलिए बोला है क्योंकि डबल फ्लोट को कवर कर सकता है, लेकिन फ्लोट डबल को नहीं कर सकता ना, अगर पॉइंट में ज्यादा दूर तक वैल्यू जा रही है, समझ रहे हो। पॉइंट के बाद अगर 15 यस सर। डिजिट्स आ रही है तो डबल तो ले लेगा, लेकिन फ्लोट नहीं ले पाएगा पॉइंट के बाद 15। लेकिन फ्लोट मतलब डबल फ्लोट की भी ले लेगा, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रही है तो डबल स्टोर कर सकता है उसको। तो डबल के पास एक अपर हैंड है, बस यही है। लेकिन मेरे को आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। स्लैश के ऊपर कर्सर लेके जाके देखिए। हाँ हाँ वो तो समझ गया मैं, अभी भी ये डबल ही बता रहा है, जबकि मैंने आगे, अरे तो मैंने पहले डबल पे चला था, डबल की तो ज्यादा लिमिट होती है ना, 0 0 आता ही नहीं है कभी इसमें 22/7 में, ये आ रहा है। और इसको मैं डबल लिखता हूँ, यही है सही है। यही कोड चैप्टर भी नहीं हो रहा है, कॉपी नहीं हो रहा। आप उसको मतलब कर्सर को स्लैश के ऊपर ले जाइए, आपको आंसर दिखा देगा। हाँ हाँ वो देख लिया ना मैंने, ये वाला तुम बोल रहे हो यार, ये इंटीजर ना, है अभी, और ये .0 लगा दूंगा तो ये आ जाएगा, ये डबल लिख के आ गया। स्लैश के ऊपर ले जाइए, स्लैश लिखा स्लैश। ओके अब इसको 3.0 करके भी अगर वो वाला देखेंगे कि 3.0 डिवाइड बाय 7, सॉरी 8, तो वहां पर वही आएगा, डबल लिखा होगा। ओके। ये तो बड़ा वैल्यू हो गया, पर 3.0 डिवाइड बाय 8 कर देखें, वहां पर भी डबल ही लिखा है। इसीलिए ना डबल इसीलिए हो रहा है कि वही अपर हैंड वाला ही सीन आ रहा है, लेकिन प्रिंटिंग में इनका वही है यार, मेमोरी बचाओ, इसलिए प्रिंट नहीं कर रहा वो पूरी वैल्यू। सेट प्रिसीजन में हमें पता नहीं कितने। डबल ही लगाओगे यार अब, क्योंकि ये क्वेश्चन वही हो गया कि देखो आंसर फ्लोट भी सही है और वो भी सही है, लेकिन सीन ये आ गया कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है दोनों में से, ठीक है। तो आई 0.3/3.0 यूट्यूब से देखा था, वहां पे जो सिखा रहे थे, वहां पे एक नोट्स था क्वेश्चन, 0.375 पूरा डिवाइड हो जाता है वहां क्या पे 3/8? अच्छा ओके, नहीं तो यार देखो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 22.0 होता ना उस टाइम, 22.0/7 बोलता, तो मैं आंसर यार फ्लोट लगाता, ठीक है, नहीं मतलब डबल लगाता। लेकिन ये तो फ्लोट की रेंज में रिटर्न हो रहा है वैल्यू, और 0.375 फ्लोट की रेंज में आ जाती है, लेकिन वही सीन है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट वही है।
हाँ वो ठीक हर है, केस में काम चलेगा। 3.0/8 करके देखिए क्या आता है। 3.0/8 ना? हाँ 3.0/8 0.37 VS आएगा। कोड है। अच्छा VS कोड पे। आप पर्सनल को डिवाइड ऊपर लिखे डबल दे रहा है। अरे वही अपर हैंड वाला बताया ना आपको। अरे सी भी नहीं किया है फोरहैंड प्रोग्राम। तो थ्योरी में वही लिख देना। हाँ वही लिख दो, क्योंकि आंसर दोनों सही है, लेकिन डबल, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ ना कि अगर 22/7 भी होगा ना, 22.0/7, उसमें तुम फ्लोट लिखोगे, फ्लोट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 22/7 तो कभी डिवाइड कंप्लीट ही नहीं होता ना, उसको हैंडल कौन ज्यादा अच्छे से करेगा? डबल ही करेगा। तो डिवाइड वाले सीन में डबल ही मान लो। और एक चीज से कोड सेट का एक क्वेश्चन समझा देंगे। कौन सा? फ्लो 005। वेट एक बार चेक कर लूं, वही खोल के देख लेता हूँ क्या है। क्या समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ। कर नहीं पा रहा, कैसे करना है उसको, अरेंज हाँ कैसे करना है। ये तो तुम खुद ही कर रहे मैथमेटिकल हो। फॉर्मूला दिमाग में, इसके बाद वाला सब फॉर्मूले हो गया, यही फॉर्मूले वाला अटक गया। कभी ढूंढना मत फॉर्मूले, ठीक है? खुद से बनाने की कोशिश करो। सर 3 घंटा वेस्ट कर दिया इसके पीछे, फिर भी नहीं हुआ। अच्छा मैं अपना देखूं जरा, मेरे एक ही बार में हुआ था, कितने लगे थे? सर पूरा 3 घंटे इसके पीछे लगा दी। यार थोड़ा सा और सोचो इसमें। मेरे को मेरा कोड याद है, थोड़ा सा लंबा कोड था मेरा। क्यों? अभी हमने तुम्हें थोड़ा एरे वेरे नहीं पढ़ाया ना। वैसे बिना एरे के आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो सॉल्यूशन है इसका, वो भी बिना एरे के है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सोचो और सोचो। कोई हिंट दीजिए। हिंट? ओके, तुम क्या कर रहे हो ये तो बताओ पहले मेरे को, हिंट तो उसके हिसाब से दूंगा ना। पहले तो उसका फर्स्ट डिजिट निकाल रहा हूँ, उसे तो बाकियों का हो जा रहा है, पर 2 का लास्ट में अच्छा अटक जा नहीं रहा नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, पहले मेरे को क्वेश्चन है। समझाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तुमने क्या समझा क्वेश्चन से? क्वेश्चन में नोट्स दिए है, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 50 एंड 100। अब वो एक अमाउंट इनपुट करेगा, मिनिमम नंबर ऑफ नोट देना है, मतलब 1200 हुआ तो उसको 12 नोट देना, 100 रुपीज के 12 नोट, ऐसे मिनिमम मिनिमम नोट देना है उसको, कम से कम करके। है ना? नोट कम से तो कम होगा तभी पॉसिबल है जब हम वैल्यू बड़ी से चालू करेंगे, है ना? मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, पहले हम 100 के नोट्स देंगे जितना मैक्सिमम पॉसिबल है, फिर 50 के जितने मैक्सिमम पॉसिबल है वो देंगे, फिर 10 के जितने पॉसिबल है वैसे देंगे, उल्टा चलते समझ हुए गया, जाएंगे। समझ गया, हाँ समझ समझ गए? गया, हाँ समझ गया, हो गया हाँ हो जाएगा। सॉल्यूशन ये। ओके, तो ये शेयर कर देता हूँ मैं अभी, और ये तो है ही तुम्हारे पास। करो फिर, खुद से करो, आप ट्राई मारो। चलो, ओके कुछ सर, थैंक बच्चों यू। को पहले पता चल गया, क्लास खत्म हो गई। ओके थैंक यू। अरे हिमांशु चला गया क्या? तो कल करेंगे फिर वही काम। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
क्या?